न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शिवराज को बीजेपी ने दिया सबसे मुश्किल टास्क, अब बंजर जमीन पर खिलाना होगा कमल। शुरू हुई मोदी की गारंटी, शायद सरकार ने शुरू की 21 क्विंटल धान की खरीदी। क्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे खड़गे और सोनिया गांधी? आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिवराज को बीजेपी ने दिया सबसे मुश्किल टास्क, अब बंजर जमीन पर भी खिलाना होगा कमल। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला बड़ा टारगेट लोकसभा 2024 का चुनाव है, जिसके लिए मंच तैयार किया जाने लगा है। जहां एक और उत्तर भारत में मोदी मैजिक की बात कही जा रही है, वहीं दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए बड़ा टास्क यहाँ बैठ पजामा के और इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिलने वाली है। शिवराज यहां खुद की मर्जी से जाने का दावा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि दक्षिणी भारत के लिए पार्टी उन्हें विकसित भारत संकल्पन यात्रा की जिम्मेदारी कुछ जगह के लिए सौंपेंगी। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष नेता नड्डा से मुलाकात के बाद कहा कि वह आने वाले दिनों में दक्षिण के राज्य की ओर से रुख। दरअसल यहाँ बीजेपी के लिए बंजर जमीन में कमल खिलाने के समान बात हुई है, क्योंकि दक्षिण के अधिकारी राज्य में गैर बीजेपी सरकार है। कर्नाटका भी बीजेपी के हाथ से अब जा चुकी है। बीजेपी के हाथ से कर्नाटका जा चुकी है, जिसे कांग्रेस ने छीन लिया है। इसके बाद कांग्रेस ने BRI को पटवानी खान देकर तेलंगाना पर भी अपना कब्जा जमा लिया। लोकसभा की कर्नाटका में 28 और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। कुल 75 सीटें होती है जिनसे पर कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी थाक जमा सकती है। हालांकि उन्हें दोनों राज्यों में कड़ी टक्कर देनी होती है। तेलंगाना के BRI के पास से 100 दिन से भी कम का समय है। ऐसे में वही वापसी करने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। बीजेपी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश नहीं खोल सकी है। आजादी के बाद दक्षिण भारत में कांग्रेस की तुरती बोली थी, लेकिन समय के साथ साथ कांग्रेस की लुटियां डूबती चली गई है। दलालों के वर्चस्व बनाए गए हैं। आज ऐसी परिस्थिति है जहां कांग्रेस को जब जूनियर पार्ट की भूमिका में देखा जा सकता है। उसका तमिलनाडु में DMC से गठबंधन है, वही बीजेपी का INDI के साथ है। पिछले चुनाव में बीजेपी को कर्नाटका और तेलंगाना में सीटें मिल गई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शुरू हुई मोदी की गारंटी, सार आय सरकार शुरू की 21 क्विंटल धान की खरीदी। विश्वदेव साय के अनुसार में छत्तीसगढ़ के नए सरकार गठबंधन के बाद अब मोदी की गारंटी को लागू करने की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशन के बाद 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के इस संबंध में सभी सभायुक्त व कैलेंडर को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देशन दिए जा रहे हैं। इससे पहले प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही थी। 21 क्विंटल की पात्रता 1 नवंबर से लागू होंगी। वहीं इसके आदेश के बाद अब किसानों को 31,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने से संबंधित आदेश का इंतजार करना होगा। सरकार के खाद्य विभाग ने जारी आदेश में बताया कि ऐसे में किसान जो अपना धान पूर्व से समर्थन मूल्य पर विक्रय कर रहे हैं, उन्हें भी 21 क्विंटल पात्र में धान बेचने की अनुमति है। गौरतलब है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए जारी किए गए अपने घोषणा पत्र गारंटी की भी मांग रखी थी। भाजपा ने सबसे बड़ा वादा किसानों से धान्य का किया था। कहा था कि कृषि उत्पन्न योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत 21 क्विंटल प्रतिनिधि एकड़ धान 31 के मूल्य से खरीदने होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इसके अलावा मजदूरों को 10,000 रुपए देने का भी भाजपा ने वादा किया था। बताया जाता है कि भाजपा का एक ऐसा ऐलान गरीबों को काफी मदद दे रहा है। प्रदेश में किसानों के एक बड़े वर्ग से भाजपा पर काफी ज्यादा भरोसा नजर आ रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। क्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल सोनिया गांधी और खड़गे? अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख लगातार नजदीक आती नजर आ रही है और लोगों को रामलला के मंदिर के उद्घाटन की भी काफी बेसब्री से इंतजार है। वे आस लगाए बैठे हैं कि कब प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। साथ ही साथ इस समारोह में ज्ञानी लोगों को शामिल होने के लिए न्योता भी भेजा जा रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता भेजा गया।
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का कहना है कि इस समारोह में शामिल होने पर गंभीरता से विचार करा जाएगा। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होना चाहिए। इसके लिए नेतृत्व मिश्रा और अन्य प्रमुख हस्तियों के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एच.डी. देवेंद्र और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी न्योता भेजा है। वहीं सीताराम येचुरी, राज मायावती और अरविंद केजरीवाल सहित अन्य नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। ट्रस्ट का कहना है कि तमाम परंपराओं के पूज्य स्थलों के साथ साथ हर क्षेत्र में देश के सम्मान से योगदान देने वाला एक संपूर्ण व्यक्तियों को निमंत्रण दिया जाएगा। नए तीर्थ क्षेत्र पूर्व में एक ट्रस्ट सिटी स्थापित की गई है, जिससे 6 यूट्यूबर्स लगातार लगाए गए हैं और 6 रसोई घर के साथ साथ 10 बेड का भी इंतजाम किया है। अस्पताल से साथ ही इसमें 150 डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। समारोह में लाभ लेने के लिए तमाम प्रशंसाओं की 4000 संतों को योगदान भेजा गया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइट, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।